अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस दुनिया पर लाखों किस्म के जानवरों को पैदा किया है। इनमें अकल ना होने के बावजूद ये अपना हर काम परफेक्ट तरीके से करते हैं। आप सबने जानवरों की बहुत सी हैबिट्स देखी होंगी, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में होने वाले सबसे रेयर एनिमल फिनोमिनास के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 8, नेरेसिस स्नेक डेन। दोस्तों, दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें देखकर इस बात पर यकीन होने लगता है कि ये वाकई में कुदरत का एक अजीम करिश्मा है। इस अनयूजुअल फिनोमेना के बारे में भी कुछ ऐसा ही ख्याल किया जाता है। ये जो प्लेस आप देख रहे हैं, ये कनाडा के एक टाउन नेरेसिस में मौजूद है। इस जगह पर हर साल सर्दियां खत्म होने के बाद कई हजार सांप बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। ये रेड साइडेड गार्टर स्नेक होते हैं और इनकी तादाद 70,000 से भी ज्यादा होती है। इन सांपों की वजह से इस जगह का नाम स्नेक डेन रख दिया गया है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये सांपों की वादी हो, जहां पर हर तरफ सांप ही सांप नजर आते हैं। ये सांप 2 माह से भी कम वक्त के लिए बाहर आते हैं और फिर जैसे ही गर्मी स्टार्ट होती है फिर वापस अपने गढ़ों में चले जाते हैं। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि ये सांप कहां से आते हैं ये बात कोई नहीं जानता। इवन के साइंटिस्ट भी इतने साल रिसर्च करने के बावजूद इस बारे में कुछ पता नहीं लगा पाए। आखिर इतने ज्यादा सांप अचानक से इस जगह पर कैसे जमा हो जाते हैं और फिर खुद ही गायब कैसे हो जाते हैं, ये बात कोई नहीं जानता। ये सच में बहुत मिस्टीरियस है। नंबर 7, एक्सप्लोडिंग टोड एपिडेमिक। दोस्तों, ये वाकया 2005 का है। जर्मनी की एक नदी जिसका नाम हैम्बिक पाउंड है। अप्रैल 2005 में इस नदी में मौजूद मेंढक अचानक से बहुत ज्यादा तादाद में मरना स्टार्ट हो गए। ये एक बहुत ही स्ट्रेंज इंसिडेंट था और इससे भी ज्यादा स्ट्रेंज बात ये थी कि इनके मरने का तरीका भी बहुत ही वियर्ड था। जब ये मेंढक नदी से बाहर आते थे तो अपने जिस्म को जोर जोर से खुरचना स्टार्ट कर देते थे। ये इतनी जोर से खारिश करते थे कि इनकी स्किन छिल जाती थी और इसमें से खून निकलना स्टार्ट हो जाता था। इसके साथ साथ इनकी बॉडी में स्वेलिंग भी हो जाती थी। ये मेंढक फूलकर अपने एक्चुअल साइज से 3 गुना ज्यादा बड़े हो जाते थे। एंड पर ये किसी बॉम्ब की तरह एक्सप्लोड हो जाते थे। इन मेंढकों की इस अजीबोगरीब तरीके से मरने की वजह किसी को समझ नहीं आ रही थी। कुछ साइंटिस्ट के मुताबिक पौंड का पानी जहरीला होने की वजह से ऐसा हो रहा था, लेकिन बाद में ये दावा भी गलत साबित हो गया क्योंकि वहां पर मौजूद दूसरे वाटर एनिमल्स को इस पानी से कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा था। आज तक दुनिया का कोई भी साइंसदान इस इंसिडेंट की वजह नहीं समझा पाया। ये रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 6, इनक्रेडिबल ककून ट्रीज। दोस्तों, आप सब 2010 में सिंध में आने वाले सैलाब के बारे में तो जानते होंगे। इसने बहुत ज्यादा तबाही फैलाई थी। लाखों लोगों के घर सैलाब में डूब गए थे। लेकिन जब हर चीज नॉर्मल रूटीन पर वापस आई तो सिंध में एक बहुत ही वियर्ड मंजर देखा गया। वहां पर खेतों के नजदीक मौजूद तमाम दरख्त एक अजीबोगरीब खौल में लिपटे हुए थे। पहले तो किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये चीज क्या है। वहां के लोकल रेजिडेंट्स बहुत ज्यादा डर गए थे। इन्हें लगा था कि इस जगह पर कोई आसेब वगैरह मौजूद है जिसकी वजह से वहां के दरख्त ऐसे हो गए हैं। वो लोग इस जगह को मनहूस समझने लगे थे। लेकिन जब रिसर्च की गई तो पता चला कि ये मकड़ियों के जाले हैं। लेकिन मकड़ियां दरख्तों के गिर्द इतने ज्यादा जाले कैसे बना सकती हैं? शायद इन्होंने पानी से बचने के लिए दरख्तों पर पनाह ली हो और वहीं पर अपना घर बना लिया हो। इस अजीबोगरीब इंसिडेंट ने पूरी दुनिया को शॉक में डाल दिया था। इन स्पाइडर कोकून ट्रीज की तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो गई थी। ये मकड़ियों में देखे जाने वाले सबसे अनयूजुअल बिहेवियर्स में से एक था। नंबर 5, बीच वेल्स। दोस्तों, वेल समुद्र के सबसे जायंट क्रीचर्स में से एक हैं। ये ज्यादातर ह्यूमन फ्रेंडली होती हैं, लेकिन कभी कभी ये इतना स्ट्रेंज रिएक्ट करती हैं कि इनको समझ पाना इंसान के बस से बाहर हो जाता है। कुछ साल से जर्मनी और डच कोस्ट पर इन वेल्स का एक अजीबोगरीब फिनोमेना देखा जा रहा है। वहां पर वेल साहिल पर आकर खुद को मार देती हैं। सुनने में तो ये बात अनबिलीवेबल लगती है कि आखिर इतनी बड़ी वेल्स अपने आप को खुद क्यों मारती हैं, लेकिन ये बात सच है। सालों से साइंटिस्ट और रिसर्चर इस बात की रीजन तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई इसकी वजह नहीं जान पाया। इससे भी ज्यादा स्ट्रेंज बात यह है कि इनकी बॉडीज ज्यादा देर तक पड़े रहने की वजह से इनमें गैसेस का दबाव बढ़ जाता है और ये एक्सप्लोड हो जाती हैं। कुछ साइंसदानों का ख्याल है कि शायद इनका ये बिहेवियर पानी में लगे हुए सोनार की वजह से होता है। ये इसकी वाइब्रेशन और आवाज को बर्दाश्त नहीं कर पाती और एबनॉर्मली रिएक्ट करना शुरू कर देती हैं। लेकिन ये अपने आप को इतनी अजियत क्यों देती हैं, ये बात अभी भी एक मिस्ट्री है। ये रियली बहुत स्ट्रेंज है।
नंबर 4, मंकी इन्वेजन। दोस्तों मंकी एक बहुत ही इंटेलिजेंट और ह्यूमन फ्रेंडली एनिमल है। पहले ये सिर्फ सर्कस, जू या टेंपल वगैरह में देखने को मिलते थे, जहां पर लोग इन्हें खाने पीने की चीजें देते थे। ये इंसानों से डरते थे और अपने मालिक के अलावा हर बंदे से दूर भागते थे। लेकिन आजकल ये हर जगह नजर आते हैं। इवन के रिसेंटली थाईलैंड की एक क्राउडेड प्लेसेस पर ये गैंग की शक्ल में मौजूद थे। इन्हें देखकर ऐसा लगता था कि इन्हें इंसानों से डर लगना भी खत्म हो चुका है। ये चोरियां भी करते हैं और लोगों के हाथों से खाने पीने की चीजें भी छीनकर भाग जाते हैं। इन्हें बहुत सी जगहों पर शॉप से भी खाने की चीजें चुराते हुए देखा गया है। इवन कई दफा तो खाने के लालच में ये लोगों पर अटैक भी कर देते हैं। ये अपने नाखूनों से इन पर बुरी तरह वार करते हैं और इनसे खाना लेकर भाग जाते हैं। मंकीज के अंदर इतनी करेज का आ जाना किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। नंबर 3, काऊ कैंपस। दोस्तों जो लोग एग्रीकल्चर से ताल्लुक रखते हैं वो ये बात जानते होंगे कि गाय भैंस वगैरह अक्सर रेवड़ में जमा हो जाती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि घास चरने के दौरान भी ये इसी पोजीशन में रहती हैं। ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में खड़ी रहती हैं। जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑफ डेवरिस में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट जिनका नाम बेंगाली है, इन्होंने गूगल अर्थ से सैटेलाइट पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हुए गाय और हिरनों के रेवड़ पर रिसर्च की। इन तस्वीरों ने जानवरों में मौजूद एक बहुत ही हैरानकुन बिहेवियर का इंकशाफ किया। गाय के रेवड़ एक कंपास की तरह नॉर्थ साउथ लाइन में खड़े थे। ऐसा लगता था जैसे ये किसी मकनतीसी ताकत के जेरे असर हैं। इस ऑब्जर्वेशन के बाद साउथ अफ्रीका से लेकर इंग्लैंड तक बहुत से मवेशियों पर रिसर्च की गई। इनमें हिरन, गाय, शहद की मक्खियां और गोल्ड फिश शामिल थी। तहकीक से ये बात सामने आई कि जब इन जानवरों के आसपास कुछ मौजूद नहीं होता तो ये कंपास की तरह लाइंस में खड़े हो जाते हैं और इनकी डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। ऐसा क्यों होता है ये अभी तक एक मिस्ट्री है। दुनिया के किसी भी साइंटिस्ट के पास इसका जवाब नहीं है। ये नेचुरल फिनोमिना रियली बहुत स्ट्रेंज है। नंबर 2, सी ऑफ स्टार्स। दोस्तों स्टार्स हमारे प्लेनेट का एक बहुत ही खूबसूरत पार्ट है। वैसे तो ये हमेशा आसमान पर ही नजर आते हैं, लेकिन मालदीव्स के समुद्र में रात के वक्त कुदरत का एक बहुत ही खूबसूरत करिश्मा देखने को मिलता है। हर साल समर सीजन के एंड पर यहाँ का समुद्र रात के वक्त सितारों से भर जाता है। ये मंजर बिल्कुल नेचुरल और रियल होता है। ऐसा लगता है कि लाखों सितारे आसमान से आकर समुद्र में गिर गए हों। अगर आप इस ओशन में स्विम करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये सितारे आपके आसपास चमक रहे हैं और आप स्टार से भरे हुए समुद्र में मौजूद हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक ऐसा समुद्र में मौजूद केमिकल इफेक्ट की वजह से होता है। इसका फायदा ये होता है कि रात के वक्त स्विमिंग के दौरान सी एनिमल्स आप पर अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि वो इस शाइन को देखकर डर जाते हैं। ये एनिमल्स के साथ पेश आने वाले कुदरत के सबसे मैजिकल फिनोमिनास में से एक है। नंबर 1, 20 टन हेरिंग। दोस्तों आप सबने अक्सर समुद्र के किनारे पर मरी हुई मछलियां देखी होंगी। ये पानी की लहरों के साथ बीच पर आ जाती हैं और वहीं पर मर जाती हैं। ज्यादातर ये 2-4 ही होती हैं, लेकिन क्या आपने कभी बीच पर 20 टन मरी हुई मछलियां देखी हैं? दिसंबर 2011 में नॉर्वे की वेस्टर्न कोस्ट पर एक बहुत ही अजीबोगरीब मंजर देखा गया। यहाँ आसपास रहने वाले लोग जब सुबह उठे तो इन्होंने देखा कि समुद्र के किनारे मछलियां ही मछलियां मौजूद थी। पूरी बीच मछलियों से भरी हुई थी। इवन के जमीन पर रेत भी नजर नहीं आ रही थी। ये स्ट्रेंज फिनोमेना देखकर वहां के सब लोग शॉक हो गए। आखिर रातों रात इतनी ज्यादा मछलियां बीच पर कैसे आ सकती हैं? इन मरी हुई मछलियों का वजन 20 टन से भी ज्यादा था, लेकिन ये यहाँ पर कैसे आ गई ये बात कोई नहीं जानता। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि शायद ऐसा समुद्र की ऊंची लहरों की वजह से हुआ था, लेकिन इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं मिल सका। इन मछलियों के साथ क्या हुआ ये बात अभी भी एक मिस्ट्री है। दोस्तों अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।